आज लक्ष्मी पूजन है ना, इसलिए मैंने सोचा कि हमारे घर की बहू हमारी लक्ष्मी का भी तो मान पूजन होना चाहिए, इसलिए ये सब प्लान मैंने ही किया था। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है साहब जो आपने किया हो और हमें अच्छा ना लगा हो। आपने बहुत सुंदर सोचा और उससे भी सुंदर इंतजाम किया। आज दिवाली के दिन हमारे घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश हुआ, इससे शुभ और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हमेशा इस घर को रोशन करती रहना और हमेशा खुश रहना। थैंक यू मासा। प्रसाद लेकर आओ। जी पापा साहब। दिव्या मैडम आप रहने दीजिए, मैं लाती हूँ। जी जी। बड़े हुकुम वो हुकुम आ गई। पैनिक करने की जरूरत नहीं है पापा साहब, हमारे पास प्लान भी रेडी है। दिव्या जी रेडी है ना? रेडी। मैं जेठानी सा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वसु मुझे अपना दुपट्टा दो। जाओ दिव्या। थैंक यू। और टीका टीका टीका। हाय मारा राम जी, इन्हें और एक मौका मिल जाएगा हमारे को थप्पड़ जड़ने का, लेकिन इस बार मैं इनके हाथों से थप्पड़ खाऊंगी ही ना। भाभी साहब हमारे से भारी गलती हो गई है, मैं अपने आप को ही सजा दे देती हूँ। बस करो सारिका। इस बार तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। तुम्हारी दो बातें सच थी। पहली बात ये कि इस घर में गृह प्रवेश हो रहा था, और दूसरी बात ये कि मेरे पीछे मेरे बिना हो रहा था। लेकिन इस बात में वसुधा और देव का नाम जोड़ना फिर से तुम्हारी गलती थी। लेकिन इसके लिए तुमने अपने आप को थप्पड़ मारा, इतना बहुत है। वसुधा कहाँ है? मैं यही हूँ देवी हुकुम। वो मैं पूजा के लिए प्रसाद लेने गई थी। वसु, आज दिवाली के दिन तुम्हारी देवी हुकुम का आशीर्वाद नहीं लोगी? देव जरा फोन उठाओ। हमेशा खुश रहो। जानकी, थारी छोरी का उसके सासरे में गृह प्रवेश हो गया। तू होती ना तो खुशी के मारे घूमर घाल रही होती। हुकुम तो किसी काम से बाहर गई हुई थी, पर बड़े हुकुम वो खुद खड़े हुए थे उसके स्वागत के लिए। और हुकुम ने भी ना खूब खानदानी इंतजाम किया हुआ था, बहुत लाड दुलार मिल रहा था उसे। अब ना वो थारे को न हमारे को याद करेगी।
अब से तो बस हुकुम और बड़े हुकुम ही उसके माँ बाप हैं। जानकी, दिवाली पे गृह प्रवेश तो हो गया, पर अब कल सवेरे हमारे को मिठाई और तोहफे लेकर उसके सासुरे जाना होगा और पहली दिवाली की बधाई तो देनी है। बुआ, सारे मसाले पीस दिए हैं ना? आज की रसोई का स्वाद सबसे खास होना चाहिए। हाँ लाडो, सब कुछ तेरे मुताबिक ही हो रहा है। वसु, सावित्री मौसी, सब कुछ हो गया? हाँ दिव्या मैडम, सारी तैयारियां बस हो ही गई हैं। अब मैं पकाना शुरू कर रही हूँ। 1 मिनट। गृह प्रवेश की रस्म के बाद मुझे आपको जोर से गले लगाना था भाभी सा, लेकिन फिर रस्म का माहौल ही कुछ ऐसा बन गया कि कोई बात नहीं दिव्या मैडम, ये रस्म भी आपकी वजह से ही पूरी हो पाई है। सब कुछ अच्छे से संभालने के लिए थैंक यू। लेकिन वसु, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि गृह प्रवेश के जस्ट बाद तुम इस तरह से फिर से रसोई में काम कर रही हो और तुम्हें वो लाड प्यार भी नहीं मिल पाया जिसकी एक नई दुल्हन हकदार होती है। दिव्या मैडम, हरे को हमारा हक उसी दिन मिल गया था जिस दिन मैंने देव सर के नाम का ना मंगलसूत्र पहना था। आपको पता है, तब से लेके अभी तक मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा है, इस परिवार की सेवा। और देखिए ना, हमारे को हमारी मनचाही मुंह दिखाई भी मिल गई और दिवाली के दिन अपने सासरे की रसोई संभालने का मौका भी मिल गया। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ ना है। मैं बहुत खुश हूँ आज। वसुधा, खाने में क्या क्या बना है? त्योहार की रसोई के सारे पकवान बन रहे हैं देवी हुकुम। अब बस मैं थोड़ी देर में बनाना शुरू कर रही हूँ, आधे घंटे में सब हो जाएगा। अच्छा हुआ तुमने अभी तक बनाना शुरू नहीं किया। आज का खाना नंदिनी बनाना चाहती है। हे अम्बे माँ, आज की रसोई को अपनी मुंह दिखाई माना है वसु ने। उसकी इतनी सी खुशी तो उसके पास रहने दीजिए। दिव्या, अब तुम्हें और नंदिनी को मिलके इस घर की परंपरा, रीति रिवाज संभालने हैं। तो इसकी शुरुआत आज से ही करते हैं। हमारी दोनों बहुएं मिलके रसोई बनाएंगी। इसके लिए दिवाली से और ज्यादा शुभ मुहूर्त कुछ नहीं हो सकता। वसुधा, दिव्या और नंदिनी को जो कुछ भी चाहिए तुम हेल्प कर देना, ठीक है? नंदिनी जाओ। हाँ, I'll help you.